Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from InvestorLearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने आज के लिए मार्केट में जो लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया था वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑलराइट, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी. सो बेसिकली आज के लिए हमने एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूवमेंट एक्सपेक्ट किया था विद द बुलिश बाइसनेस एंड द सेम हैज़ हैपेंड विद द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए भी ऐसा ही कुछ हुआ. हम बात करेंगे एक बार हम पहले निफ्टी कंप्लीट कर लेते हैं. सो निफ्टी का जो आज एक हाई बना है विच इज़ एट अराउंड 458 460 का एक आसपास का हाई बना है जो कि हमारे एक रेजिस्टेंस था 430 का, इसके अबव ही गया है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग इसकी 400 के आसपास आई है, थोड़ा सा उससे बिलो ही आई है, कमिंग एट अराउंड 385. तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने हमारी कुछ हाल फिलहाल की वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आपको कई बार ये मेंशन किया कि जब तक निफ्टी 18,300 और 400 की रेंज से बाहर ब्रेकआउट नहीं देता है, एक एक क्लोजिंग नहीं देता है 400 के अबव, बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम या अपसाइड मोमेंटम शार्पली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो आज हमको एक मोमेंटम ज़रूर देखने को मिला कि हाँ, जो बायर्स हैं उन्होंने कोशिश की है प्राइस को 400 के अबव ले जाने की. हालांकि क्लोजिंग आज भी नहीं आया, बट स्टिल इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए एक चीज़ तो साफ होती है कि यहाँ से जो मोमेंटम है वो थोड़ा अपसाइड ही लग रहा है. हाँ, ये हो सकता है कि वो थोड़ा स्लोली आए, थोड़ा कंसोलिडेशन जैसा कुछ आए, बट येस द मोमेंटम विल बी ऑन द अपसाइड. सेकेंडली एक जो डाउन साइड का एक आपका सपोर्ट लेवल था विच इज़ एट अराउंड 270 18,270 के आसपास का. आज का जो लो बना है वो 290 के आसपास का बना है. तो कहीं ना कहीं अगेन एंड अगेन हमको एक इंडिकेशन ये भी मिल रहा है कि जो लोज हैं वो भी स्लाइटली हायर बन रहे हैं. तो अभी अगेन द सेम सिचुएशन इज देयर कि बहुत ज़्यादा हायर नहीं बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम अभी हमको नहीं मिल रहा है, बट हाँ एक इंडिकेशन ज़रूर मिल रहा है. सो ये इंडिकेशन मूविंग एवरेजेस का सिचुएशन हो गया, ये सभी मुझे अपसाइड का ही एक व्यू बता रहा है. एंड इफ़ यू लुक एट द डॉलर INR, तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, वहाँ से भी मुझको इक्विटी मार्केट थोड़ा सा अपसाइड ही एक्सपेक्टेड लग रहा है. सो नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, अगेन द सेम कंसोलिडेशन फेज विल बी देयर एंड विद द बुलिश बाइसनेस सेम थिंग इज देयर. एंड इफ़ इन केस अगर ग्लोबल मार्केट से हमें थोड़ा पुशअप मिलता है तो डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे कल एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मार्क 430 एज द रेजिस्टेंस लेवल. ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है अब, क्योंकि प्राइस जो है वो इसके एकदम पास में है. एंड 322 ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल. सो इफ़ इन केस अगर कल 430 का लेवल क्रॉस करता है देन यू कैन टेक अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 496 विच इज अगेन कमिंग एट 500. द मोमेंट वी विल सी कि हमको 500 के आसपास की एक क्लोजिंग मिल जाती है, वो हमारे को सीधा सीधा एक रास्ता क्लियर हो जाएगा निफ्टी के 18,800 700 800 के लेवल के जाने के लिए. सो फॉर दैट, फॉर निफ्टी टू रीच एट 700 और 800, सबसे पहले उसको 400 की कंसोलिडेशन से बाहर आना होगा. सो इसके लिए हमको पूरा इंडिकेशन है, पूरा एक सपोर्ट मिल रहा है. वी जस्ट नीड टू हैव वन गुड क्लोजिंग अबव 400. वहाँ से हमको 700 और 800 की रेंज का एक जो व्यू है या जो एक एक डायरेक्शन है, एक वे है, वो क्लियर आउट हो जाएगा. चलिए इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं. सो 400 इज द स्पॉट प्राइस विच इज़, अगर आप ओपन इंटरेस्ट के थ्रू देखें तो 400 की क्लोजिंग ज़रूर आई है. दैट इज़ द रीज़न आई एम स्टिल आई एम लिटिल बुलिश टुमारो. सो कल के लिए हम 18,500 को डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं. बहुत अच्छा एक लेवल नज़र आ रहा है एंड 18,500 पे यू विल सी सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, ये तो श्योर है. तो बट स्टिल एक इंट्राडे बेसिस पे हम लोग एक लेवल मार्क करके चल सकते हैं. सो 18,600 का मैं दूसरा लेवल मार्क कर रही हूँ. सो येस 430 विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस, और आप ऐसा मान सकते हैं कि 500 का आप एक ओवरऑल रेंज लेके चल सकते हैं फॉर द निफ्टी. डाउन साइड अगर मैं बात करूँ तो 300, येस 300 इज द इम्पॉर्टेंट वन, टेक्निकल लेवल्स के थ्रू भी और सब ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी अच्छा सपोर्ट लेवल है. अगर कहीं ब्रेक करता है तो 18,200 ये आपका अनदर सपोर्ट लेवल हो जाएगा, बट डाउन साइड लुक्स लिटिल लेस
अपसाइड ही थोड़ा सा ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी, साइडवेज विद बुलिश मोमेंटम if the global market stays sideways, and if the global markets gives you a good upside momentum, you might see the same thing here also. Now coming to the bank nifty, so finally the bank nifty, it was expected, and we have already mentioned this thing in the last video कि ये थोड़ा bullish हमें ज़्यादा लग रहा है. तो यहाँ पे जो हमारा पुराना all time high था वो एक टेस्ट होता हुआ नज़र आया है. आप जो देख सकते हैं कि जो पिछला हाई था और पिछला क्लोजिंग था, जो ऑल टाइम हाई और क्लोजिंग था, वो एग्जैक्टली सेम ही लेवल्स पे आज हमको हाई और क्लोजिंग का डेटा बनता हुआ दिख रहा है. बट यहाँ पे क्या था कि अगर आप पिछली बार का मोमेंटम देखो तो ये वीक लग रहा था. इस यहाँ से आपको बाइंग जो थी वो वीक लग रही थी. अगर आप करंट सिचुएशन को देखो तो यहाँ से आपको बाइंग वीक नहीं लग रही है. सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, वी माइट एबल टू सी कि हम एक नया हाई बनता हुआ देख सकते हैं. एंड फॉर दैट थिंग मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 345 के आसपास का अच्छा लेवल है, और डाउन साइड मार्क कर रही हूँ 445 लगा सकते हैं. ये मेरा सपोर्ट लेवल हो गया फॉर द बैंक निफ्टी. सो फॉर द बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, little bullish, same the consolidation with the bullish biasness, you can take it for the bank nifty too. हाँ, एक चीज़ और है, PSU बैंक्स थोड़ा सा आज मोर देन 1% अप थे, बट उसका मोमेंटम अभी बैंक निफ्टी पे देखने को नहीं मिला. सो वी माइट एबल टू सी कि कल हम बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा upside momentum expect कर सकते हैं because of the PSU banks are performing good. Even some of the private sector banks they are performing. So let me just check the Axis Bank also. Okay, so Axis Bank भी बहुत ज़्यादा कोई अप नहीं था. that was the reason कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही थे. सो टुमारो वी माइट एबल टू सी कि एक ब्रेकआउट हो जाने के बाद हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट मोमेंटम थोड़ा सा अपसाइड का ही लग रहा है. बैंक निफ्टी के अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो 44,100 का यहाँ पे स्पॉट है, एंड 44,300 पे मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है. आई एम मार्किंग दिस एज द फर्स्ट लेवल, एंड सेकेंड वुड बी द 44,500. सो ये दो लेवल्स मेरे रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गए हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए. एंड of course I'll not mark 44,000, I'll mark 43,800 as the first support. This will be the first support. If in case it breaks और थोड़ा और फॉल करता है, नीचे आता है, 44,600 आप दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं. सो दीज आर द टू लेवल्स फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम कल के लिए जा सकते हैं. अब आते हैं डॉलर INR पे. तो आज एक काफ़ी अच्छा इंडिकेशन डॉलर INR से हमें मिला है. अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर आप डॉलर INR को काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हो या हमारी वीडियोस सुन रहे हो, तो मैंने आपको ये चीज़ कहा था कि एक रेंज है 82 और 81.5 का, जो हमने ये मार्क किया है, this range, right? So this is the range. This is the range. Okay, yes, so this is the range. ये है 81.5 और 82 का लेवल. प्राइस ने इसको एक ब्रेक किया, बट समहाउ सस्टेन करके ये वापस चला गया. अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ना अपसाइड के काफ़ी सारे हर्डल्स थे, जो कि मैं आपको काफ़ी टाइम से वीडियोस में एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये ट्रेंड लाइन है, उसके बाद में पिछला हाई है जो कि ऑलमोस्ट आ रहा है 82.5 और 82.4 के आसपास का. सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग अगर आप पिछला हाई की भी बात करो तो पिछला हाई बना है हमारा 81.41 के आसपास का, 82.41 के आसपास का. And if you look at the today's candle, current candle, however, it's a green candle. It's a you can see the volumes were good, but it's still giving me a price action of fall, of downside. So tomorrow we might able to see a little fall from here. Why? ये अभी भी आपको पिछले हाई पे ही क्लोजिंग हुआ है, एंड इफ यू लुक एट द प्राइस एक्शन ऑफ दिस कैंडल, इट लुक्स लिटिल बेरिश. सो नाउ फॉर टुमारो, अगर कल हम डॉलर INR को थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्ट करते हैं तो वो हमें और अच्छा कंफर्मेशन देगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हम यहाँ से अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो येस, आई एम लिटिल बेरिश ऑन दिस पर्टिकुलर पेयर. अगर मैं बात करूँ कि क्या लेवल्स रह सकते हैं, तो रेंज बाउंड ही रहेगा. 82.5 का रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं, एंड सपोर्ट पे मार्क कर सकती हूँ 80
2 का, इसके बीच में ही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन विद बेरिश बाइसनेस फॉर द डॉलर INR. So this is what you can expect for all the three markets for tomorrow. I hope you are learning something new. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, enjoy your trading. Enjoy the day tomorrow. Thank you so much for watching me.